अब पूरी क्लास को कोई प्रॉब्लम हो कि हाँ 10-12 बच्चों को किसी पे डाउट आ रहा है या फिर कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, बिटवीन चाहते हो कि मैम क्लास कंडक्ट कर दो उस चैप्टर के लिए, देन मैं कर दूंगी। जस्ट 10-12 बच्चे मैसेज कर दीजिए आपस में पूछ के कि हाँ कल क्लास करा ले, तो क्लास हो जाएगी। ठीक है? यो यो मैम। यो यो मैम, यो यो मैम। यो मैम। हाँ यो यो मैम। मेरे रॉकेट स्टार्स। और ये कहाँ गए? गौरव, अमन आ गया। गुड इवनिंग गौरव। गुड इवनिंग मैम जी। की हाल चाल है गौरव जी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस हम भी बढ़िया हैं। आप बताइए आपका कैसे चल रहा है? हाँ जी पढ़ाई मैम बढ़िया जी। चल रही है? बस पढ़ाई बढ़िया चलनी चाहिए, और सब तो सेकेंडरी चीजें हैं लाइफ में, और तो सब ऐसे ही चलता रहता है। बस पढ़ाई चलनी चाहिए अच्छी, यस मैम। ये मैम। है ना? यस मैम। कि अभी तुम लोगों का लाइक मेन मोटिव ये है कि नीट क्लियर करना, यो मैम। ठीक है ना? यो यो मैम। यो अच्छा मैम। चलो, हमारा कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया था? मैंडलीव कराया था, मैंडलिक पीरियोडिक टेबल मैंडलीव की। अच्छा बताइए, लोथर मेयर कर्व हुआ था? नो मैम। लोथर मेयर कर्व नहीं हुआ था? हो क्या था यार गौरव? हाँ जी। मैम जैसे बायो की क्लास में बोलते हो यो यो, वैसे याद है। हाँ बोलना, बताना कहाँ तक हुआ था हमारा। एक मेरे लोथर मेयर कर्व ये सब हो गए थे कि नहीं हुए थे, पहले ये बताइए। एक तो मैंने बताया था डेबरनियर ट्रायड्स बताए थे, वो हुए थे। लोथर मेयर कर्व बताया था। अगर नहीं हुआ है तो तुम लोग, मुझे जहां तक याद है हो गया था तुम लोगों का पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल। एंड अभी अगर हम करेंगे तो मैंडलीव से करेंगे, वरना आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ाई करेंगे अपनी। यो यो मत करो, अब बता। हाँ पलक, पलक जल्दी बता। ये तो नहीं बता रही, गंदे बच्चे सारे। पलक जल्दी बता। मैम याद नहीं है। याद ही नहीं आ रहा, जब मैं पढ़ाने बैठी ना फिर देखना, फिर मैं पिटाई करूंगी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा मैं ना दिखा देती हूँ एक बार तुम लोगों को, है? फिर तुम लोगों को याद आ जाएगा कि कहाँ तक हुआ था, कहाँ तक हुआ। यो मैम, बस यो मैम करा दो इनसे। यस मैम। अरे यार, एक तो एक तुम्हारी क्लास में गड़बड़ करता है शेयरिंग का दिक्कत, और एक पिछले मतलब बैच 3 में ये क्या हो जाता है इसको। आते आते ये बेचारा ना ऐसे बोल जाता है कि नहीं, आज अमन नहीं आया। नो मैम। बैच 3 हुई है। अमन नहीं आया, और वन मोर, और कौन नहीं आया? कौन है ना? यो मैम। आए, हम आए हूँ मैम। आए। ये रहा ना फिर। आवाज दिखा नहीं ना मुझे, इसी वजह से, वरना पहले तो 3 4 हो तुम एक साथ दिखते थे मुझे, अभी दिखे नहीं हो ना, इस वजह से।
रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हो अमन? तब से पूछ रही हूँ। दिख रहा है? you, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों का। ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, दोपहर टाइप हुआ था। ये हो गया था ना? Yes, ma'am. कॉन्क्राइटिस ये भी हो गया था। लोथर मेयर कर्व ये भी हुआ था ना? देखो याद करो, हुआ था ये, मैंने कराया, मुझे याद है Yes, ma'am. ना? ये नहीं हुआ था। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, राइट? Yes, ma'am. हाँ, ये बोला ना, ये भी ना बात। मैम को याद करना पड़ता है क्या क्या हो गया था, क्या क्या नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं हम आज। गिव मी अ सेकंड, स्टार्ट करते हैं। अरे यार, चलिए आज हम पढ़ेंगे। हमारा कहाँ से? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। कहाँ से पढ़ेंगे हम? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या था हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? बोलिए बोलिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ये आई थी हमारा 1869 में। जल्दी कराते हैं, ठीक है? चलो, हमारे ना Yes, ma'am. जो यूं कह लो कि लाइक जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हमारे कौन थे? कौन थे भाई? मेंडलीव थे, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट। अब उन्होंने बेस्ट क्यों बोला? उन्होंने भी गलती हुई, उन्होंने बहुत सारी गलतियां कर दी मेंडलीव ने भी। लाइक उन्होंने भी क्या बोला कि जो हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो उनका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक वेट है। जो सबसे बड़ी गलती उनकी थी ये थी, क्या था? एटॉमिक वेट को उन्होंने कंसीडर करके ही क्या करा? एलिमेंट्स को टेबल्स में जमाना कर दिया, मतलब एक तरीके से उनकी पोजीशन सेट करनी शुरू कर दी, ठीक है? तो उन्होंने अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो, ठीक है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रो। अब उन्होंने इनको नाम दिया, जो मेरी हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल रो है, वो मेरे क्या है? पीरियड है। और जो मेरे क्या है? वर्टिकल कॉलम है, मींस ऐसे ऐसे लंबे 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 हैं, वो क्या है? ग्रुप है, Group. ठीक है? अब उनके टाइम तक लाइक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, 63 एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया था। तो उन्होंने इन्हीं 63 एलिमेंट्स को सेम लाइक 7 पीरियड और 8 ग्रुप में बांट दिया। किसमें? 8 ग्रुप, 8 groups. ठीक है? अब उन्होंने क्या बोला कि ऑब्वियसली बात है, जो 8 ग्रुप में उन्होंने क्या कहा कि जो 8 ग्रुप है वो कंटेन करता है मेरे 9 एलिमेंट, ठीक है? कंटेन 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। वो मैं दिखाऊंगी अभी तुम्हें, मेंडलीव की पूरी टेबल दिखाऊंगी, ठीक है? अब उन्होंने लाइक मैंने क्या बोला, वन ऑफ द ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे हमारे मेंडलीव, और प्लस हमारे दूरदर्शी भी थे। उन्होंने ना अपनी टेबल में लाइक जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई, उन्होंने ना कुछ स्पेस छोड़ दिया, मींस लेफ्ट द स्पेसेस। उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिया फॉर अननोन एलिमेंट्स के लिए। अब ये तो था कि 63 नोन एलिमेंट्स है, उन्होंने बोला कि अभी और भी आ सकते हैं, तो उन्होंने उनके लिए क्या किया? स्पेस छोड़ दिया, ठीक है? अब उन्होंने एक और क्या चीज बोली, अकॉर्डिंग जो हमारे ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में आते हैं, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, ठीक 4, उनके अकॉर्डिंग ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में जो उन्होंने बनाई थी, उनमें क्या था? बोरोन था, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम। अब ग्रुप 14 में था मेरा कार्बन एंड सिलिकॉन। उन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम के बाद में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसमें एल्यूमिनियम की सिमिलरिटी प्रॉपर्टी होंगी, और उसको नाम दिया उन्होंने एका एल्यूमिनियम। ऐसे ही सिलिकॉन का बोला कि सिलिकॉन के बाद में कोई एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सिलिकॉन होंगी, और उसको नाम दिया एका सिलिकॉन। जो आगे चल के जो एका एल्यूमिनियम था वो गैलियम के नाम से जाना गया, मीन्स निकला, गैलियम निकला, और जो आगे था वो जर्मेनियम निकला, ठीक है? अब देखो कैसे, अब दिखा Yes, ma'am. कहाँ है, कैसे है वो देखो जरा, 2 मिनट, कहाँ पर है?
ये रहा। ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है सबको। ये मेरी क्या है, मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है। तो क्या है ये 7 पीरियड। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है वो 7 पीरियड है। ठीक है, और जो वर्टिकल है वो क्या है, 8 ग्रुप है। मैंने क्या बोला कि जो 8 ग्रुप है उसमें 9 एलिमेंट्स है इन 3 रोज। देखो 9 एलिमेंट्स है हमारे 3 रोज में। ठीक है, दे दिया भैया। अब उन्होंने क्या बोला, जो मेरे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल को पीरियड बोला, वर्टिकल को ग्रुप। ठीक है, 9 एलिमेंट्स है, उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिया अननोन एलिमेंट्स के लिए। अब जो ग्रुप 13 का मैंने क्या बोला, उनके अकॉर्डिंग ग्रुप 3 में एल्यूमिनियम की जो आएगा वो गैलियम आएगा, आ गया। अब उन्होंने बोला सिलिकॉन के बाद ना क्या होएगा, जर्मेनियम आएगा, आ गया। ठीक है, अब उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, उन्होंने भी कुछ गलतियां कर दी कि सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन की जो पोजीशन थे वो फिक्स ही नहीं थी। उनके जो पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाई थी उसमें हाइड्रोजन की क्या थी, पोजीशन फिक्स नहीं थी। ठीक है ना, कहीं भी इधर उधर बेचारे के साथ नाइंसाफी होती आ रही स्टार्टिंग से। ठीक, अब उन्होंने बोला कि कुछ उन्होंने जो मेजर मिस्टेक कर दी वो क्या थी कि देयर इज नो सच पोजीशन फॉर द लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के लिए। ठीक है ना, लैंथेनाइड सीरीज और जो एक्टिनाइड सीरीज थी उसके लिए कोई पोजीशन ही नहीं बनाई, स्पेस ही नहीं छोड़ा उन्होंने कुछ, ये गलती हो गई। नेक्स्ट उन्होंने क्या गलती कर दी कि जो हमारी क्या है सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट के साथ उन्होंने डिसिमिलर ग्रुप के एलिमेंट को रख दिया। लाइक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ उन्होंने कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को रख दिया, जो क्या है, जिनका एटॉमिक क्या है, एटॉमिक वेट लगा लो या फिर एटॉमिक नंबर लगा लो, दैट इज बहुत ज्यादा हाई है हमारे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के कंपैरिजन में, है ना। उनका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, एटॉमिक वेट भी ज्यादा है, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, बहुत डिसिमिलर है ना। तो उनकी क्या थी, ये मेजर मिस्टेक थी। ठीक है, मेंडलीव की मेजर मिस्टेक यही थी, पता चल गई कौन सी थी। ठीक है, प्लस उन्होंने क्या किया, अब ये हमारी टेबल दे दी, उस उन्होंने ना एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग चलो पोजीशन डाल दी सबकी। तो उन्होंने अब जागे चल के उन्होंने और साइन था कि जो आइसोटोप्स आएंगे उनकी पोजीशन कहाँ पर है, उन्हें कहाँ रखेंगे हम। अगर तुम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ये बना रहे हो तो जो हमारे आइसोटोप्स हैं, अब आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, हाइड्रोजन के भी बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप तो हाइड्रोजन के ही होते हैं, उनका एटॉमिक वेट ही अलग होता है। फिर में एल्यूमिनियम के भी आते हैं, क्लोरीन के भी आते हैं, कार्बन के भी आते हैं, और भी आइसोटोप आएंगे। तो क्या हो गया, अगेन आइसोटोप की पोजीशन क्या थी, फिक्स नहीं थी, बताया ही नहीं क्या करना है। अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग करें तो आइसोटोप का वेट तो अलग होता है, तो आइसोटोप के भी कोई स्पेस नहीं था। ठीक है, Yes, ma'am. इतना समझ आ गया। चलो, अब आगे आती है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या आती है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या आता है भैया, लाइक इसी से पढ़ा देती हूँ फिर मैं भी, ताकि तुम लोगों को जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, अब मेरी आती है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेरी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, ये किसने दिया था, ये किसने दिया था बच्चे, हेनरी मूसले ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी मूसले ने 1913 में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया रेगुलरिटी कैरेक्टरिस्टिक। कैसे, उन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाया। इससे पहले हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था, हर एक एलिमेंट का पढ़ा था, है ना, कुछ एलिमेंट्स का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकाला था, प्रिज्म से पास करा था। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, हेनरी मूसले ने एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक निकाला, एक्सरे स्पेक्ट्रम हर एक एलिमेंट का। तो जब उन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया उनकी फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, लाइक फ्रीक्वेंसी देखी हर एक एलिमेंट की। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर से भी किया और एटॉमिक वेट से भी किया। तो उन्होंने एटॉमिक, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या, कुछ नहीं कह रहा, ठीक है चलो। Ma'am. क्या है, जब एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाली हर एक एलिमेंट की, तो लाइक जिगजैग मोशन में आ रहा था। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी जा रहा था। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि एटॉमिक वेट को छोड़ो, हम एटॉमिक नंबर ले लेते हैं।
ठीक है। एटॉमिक नंबर से लिया तो उन्होंने क्या पाया, जो फ्रीक्वेंसी थी एलिमेंट की लाइक ऐसे था, ऐसे बढ़ रही थी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा था इस टाइप से। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि एटॉमिक वेट को फंडामेंटल यूनिट नहीं मानो, फंक्शन मत मानो, एटॉमिक नंबर को फंक्शन मानते हैं। हर एक प्रॉपर्टी, कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, वो किसके कंपैरिजन में लो, एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में मानो, उसको मेन फंक्शन मानो। तब हमारी क्या है, तब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। ठीक है ना। तो मेरा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता क्या है, मेरा मॉडर्न पीरियोडिक ये कहता है कि जो मेरी क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर उनका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर से क्या है, हमें एलिमेंट्स को अच्छे से बना सकते हैं, रख सकते हैं उनकी करेक्ट पोजीशन पे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, अब भाई पीरियोडिक टेबल बन गई, तो उन्होंने सिग्निफिकेंस जाना किसका, क्वांटम नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्यों, कि मेरे क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एन होता है क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है, और एन क्या होता है मेरा, शेल। तो जैसे जैसे मेरा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होगी, है ना, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होंगी। तो मेरा क्या हो गया, उन्हें सिग्निफिकेंस पता चला क्वांटम नंबर का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, कि हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उन्होंने क्या कर दिया, 4 ग्रुप बना दिए, ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है। ठीक है ना, इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। अब आता है मेरा कि जो मेरे क्या होते हैं, उनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है। ठीक है, अब आप जानते हो कि मेरे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं बच्चे, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेफ्ट टू राइट चलोगे तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आते हैं कि नहीं आते, Yes, ma'am. नहीं तो दिखा देती हूँ, ये देखो, नहीं देख लो ये क्या है देखो, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट आते हैं। सेकंड में मेरे 8, थर्ड में 8, देन मेरे 18, देन 18, फिर 32 एंड देन 32। ये 32 कैसे, क्योंकि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो एफ ब्लॉक है ये भी तो इसमें ऐड होंगे, है ना। तो मेरा यहाँ पे क्या आया, मेरा ड्यूरेशन, कि जो मेरा फर्स्ट पीरियड है 2 एलिमेंट है, तो इसीलिए बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए हम इसको शो कर सकते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन होगा फर्स्ट पीरियड का वो बहुत छोटा होगा, देन सेकंड और थर्ड का शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को कैसे बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। सिक्स्थ एंड सेवंथ को क्या बोलेंगे, वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है ना, 32 एलिमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड। ये क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, Very long. हाँ। अब बात आती है मेरी नोमेनक्लेचर की, कि नोमेनक्लेचर करना है एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक ना एलिमेंट आया था मेरा 104 पे। ठीक है, एलिमेंट आया, यही एलिमेंट ना अमेरिका एंड सोवियत, मतलब दोनों ने खोज निकाला। तो अमेरिका वालों ने बोला कि नहीं ये मैंने खोजा है, सोवियत वालों ने नहीं मैंने, तो इसका नाम मेरे अकॉर्डिंग रखा जाएगा। तो लाइक दोनों देश क्या है, आपस में कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ने लग गए तो अमेरिका वालों ने बोला कि इसका नाम रदरफोर्डियम रखेंगे, और सोवियत वालों ने इसका नाम कुर्चोटवियम, क्या लिखा, कुर्चोटवियम। ठीक है, Yes, ma'am. हो गया। तो जब इनका नाम, जब प्रॉब्लम आने लगी कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को, मान लो है तो सेम एलिमेंट लेकिन इसका नाम पे दिक्कत हो रही है, तो IUPAC नोमेनक्लेचर प्रपोज किया गया, जिसके अकॉर्डिंग ये सीरीज रखी गई नाम रखने के लिए। लाइक 0 से 9 डिजिट है, वही 10 डिजिट बन जाती हैं। 0 वाले को बोलेंगे निल, 1 को उन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हैश, और 7 को सेप्ट, और 8 को ऑक्टर, 9 को एन। ठीक है, ये बोला गया। अब Yes, मेरा ma'am. 104 का जब नाम लिया, तो 1 का क्या मतलब होता है मेरा उन,
0 का होता है नील, 4 का होता है क्वाड, और जो 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उन ईएम में आ जाएंगे, ईएम। ठीक है, तो क्या नाम हो गया इसका, उनिल क्वाडियम। और टेम्परेरी नेम हो गया UNQ, मीन्स इनकी फर्स्ट लेटर जो इनका है। ऐसे मैं बोलूं 120, उसका क्या नाम होगा। अच्छा चलो मैं बोलूं आप लोगों से लाइक 115, सॉरी नहीं 116, 116 का नाम बताओ क्या होगा। 116 का नाम बताओ सब। On nil on hexium. वेरी गुड, ये क्या होगा, उनिल हेक्सियम, है ना, उनिल मैम हेक्सियम, UNH, UNH, है ना, सही बोल रही हूँ ना। Yes मैम। ओके, मैम अगर मैं yes बोलूं मैम। लाइक 123, तब 123, ये क्या है उन, ये क्या है बाई, और ये क्या है ट्राई, और Triium. ईयम, तो उन बीट्रियम, है ना, उन बाइट्रियम या उन बीट्रियम। और टेम्परेरी नाम क्या होगा, UBT, है ना, UBT। समझ आया सबको अच्छे से, Yes बताइए। मैम। चलो ये इंपॉर्टेंट चीज थी हमारी। ठीक है, अब अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जब हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक एक शेल से दूसरे शेल में, या फिर कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं हम, ब्लॉक्स में कॉन्फ़िगर करते हैं कि नहीं करते, कि एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में हमारी 6 आएंगे, 10 आएंगे, है ना। तो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात करें एन, एन होता है मेरा नंबर ऑफ शेल्स। एन की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे होती है ना, है ना। और 1 2 3 4 लाइक कैसे होते हैं, पीरियड भी होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि मेरे एफ ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है। जैसे मेरा ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। उनकी ग्रुप क्या होती है, NH2 होती है। Yes अब कहोगे मैम ऐसे कैसे बोले जा रहे हो आप, दिखाती हूँ। yes मैम। हेलो, ये मैंने क्या बोला, फर्स्ट ग्रुप, ये देखो NH2, N होता है मेरा पीरियड, क्या होता है मेरा पीरियड, कौन से नंबर का पीरियड है, मैंने बोला सेकंड पीरियड है, तो सेकंड में NH2, थर्ड है 3s1, 4s2, 5s1, 6s1, 7s1, सॉरी 111। ये क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप, मीन्स फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप सेकंड पीरियड 2s1, ऐसे ही सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड 2s2, थर्ड पीरियड सेकंड ग्रुप 3s2, फोर्थ पीरियड सेकंड ग्रुप 3s2। देखो थर्ड पीरियड में सब में 3 होगा, थर्ड नंबर शेल में चल रहे होंगे सब, देखो 3sp है, p ग्रुप है, तो इसमें क्या होगा, अब मेरे p में क्या आता है, s भी आता है और p भी आता है, s में मेरे 2, p में कहां से 1 2 6 चलेंगे। मैंने ये भी बताया था अगर मेरा 13 ग्रुप है तो p क्या होगा, ऐड करके 2 और p में 1, 2 और 1 3, 14 मीन्स 4, s2 p2 ऐसे होगा, बताया था, ये ट्रिक बताई थी ना। ठीक है, मेरा क्या है, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड के पी शेल में 13 ग्रुप, थर्ड 3 है लास्ट में, तो S2P1 होगा। देखो थर्ड पीरियड 3s3p। पहले ये बताओ कि ये समझ आया जो मैं बता रही हूँ अभी, ये ऐसे बोले जा रही हूँ। Yes मैम। नहीं मैं तो इंतजार कर रही हूँ, तुम भी चुप बैठो, मैं भी चुप बैठ जाती हूँ।
अमन, अमन, यस मैम। फिफ्थ पीरियड सेकंड ग्रुप, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फिफ्थ पीरियड सेकंड ग्रुप, क्या होगी अमन? फिफ्थ पीरियड सेकंड ग्रुप, इतनी देर से क्या फोन कर रहे थे तुम? मैं बोल रही थी तब। NS1 NP1 into 6. बच्चा मैंने क्या बोला? हिमानी, मैंने क्या बोला था? एक साथ ही ड्रॉप हो गए, मतलब मैंने क्वेश्चंस क्या करने शुरू करे, बच्चे ड्रॉप हो गए अचानक, क्या बात है? मैंने बोला फिफ्थ पीरियड सेकंड ग्रुप, तो 5s2 सीधा बोल दो। फर्स्ट ग्रुप में एस सब शेल आएगा और एफ सब शेल है। फर्स्ट ग्रुप है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ग्रुप है तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और दैट एन शेल, एन रिप्रेजेंट दैट पीरियड। मैंने क्या बनाई थी? एन एस, एस की कॉन्फ़िगरेशन 1 से 2। अभी मैंने बोला, मैं बोलू सेवंथ पीरियड सेकंड ग्रुप, तो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 7s2. वेरी गुड आरुषि। ऐसे ही अगर मैं पूछूं लाइक फोर्थ पीरियड 16th ग्रुप, फोर्थ पीरियड 16 ग्रुप, पहले ये देखो मेरा जो ग्रुप है कहां से कहां तक थे, ये मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप फॉर द एस एस ब्लॉक बताया था, है ना? एंड 3 to 12 फॉर डी सीरीज, डी ग्रुप। पी कहां से था? 13 to 18, 13 to 18 फॉर द पी ब्लॉक। अभी मैंने क्या बोला? बच्चा? फोर्थ पीरियड 16th ग्रुप, फोर्थ पीरियड है 16th ग्रुप है, तो ऑब्वियसली एन की वैल्यू 4 हो जाएगी, मीन्स फोर्थ शेल हो जाएगा। अब फोर्थ शेल में मेरे लास्ट में क्या आएंगे? पहले 16 ग्रुप है, एस और पी, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. पी ग्रुप है तो एस और पी। अब मेरा 16 का क्या बोला था मैंने? 6 ले लो लास्ट का, 16 का 6, तो S2 P4, 4 और 2 6 हो गए कि नहीं हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलो बताइए अब हम सिक्स पीरियड, ठीक है, सिक्स पीरियड है एंड 15th ब्लॉक, 15th ग्रुप, सॉरी 15th ग्रुप, सिक्स पीरियड, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या आएगा? Six S2, 6p3. 15 बोला 16 बोला है मैंने? सिक्सटीन ग्रुप बोला है ना आई थिंक। अच्छा ठीक, चलो अब 15 बोला है, फिर ठीक है आरुषि। अगर 16 का करो, सिक्स पीरियड 16 ग्रुप, 6s2, 6p4. वेरी गुड आरुषि, गुड। Thank you, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. ये पता है किस लिए पूछ रही हूँ? ताकि तुम लोगों को जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो तुम्हें पता चल जाए कि ये पीरियड है भाई, ये ग्रुप है, ये ट्रिक बताई थी, तो लास्ट की शेल तो यही होगी। तुम लोगों को वो करना ना पड़े 1s2 2s2 3p2 3s2 जो करते रहते हो, उसमें टाइम वेस्ट करोगे, तो इट्स बेटर ये ट्रिक याद रखो ना, इसलिए पूछ रही हूँ।
ठीक है, अब समझ आया सबको? लाइक जो नहीं बोल रहे हैं उनको भी पूछ रही हूँ, बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए तो समझ आ गया ना अच्छे से? अब कोई तो दिक्कत नहीं, ठीक है? No. अमन, Yes, ma'am. अमन Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. यही चीज ना डी ग्रुप पे भी होगी। जैसे देखो ये 3 है, लास्ट में क्या है? 3 है। अब मेरी डी में क्या होता है? ये इनर शेल में आता है ना डी, आउटर में एस होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट में जो डी होता है वो इनर शेल में होता है और आउटर शेल में क्या होता है? मेरा एस होता है ना? अब मेरा क्या बोला? मैंने बोला कि 4th पीरियड है, 4th पीरियड है तो उसमें क्या होगा मेरा? बोलो बोलो। 4th पीरियड है मेरा, एस सब शेल तो होगा 4, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है दैट n-1, n-1 इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा चलो पहले कॉन्फ़िगरेशन करा देती हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगी तुम लोगों से, ठीक है? वो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी कि मैम क्या पढ़ा रहे हो, और वो तो ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी तुम लोग बहुत शैतानी कर रहे हो, ठीक है? अब मेरा एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? अल्कली मेटल, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 और NH2, ठीक है? चाहे वो कोई भी पीरियड हो। मैं तुम लोगों से पूछूं कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप 2 है और 7th पीरियड है, तुम क्या बोलोगे? मैम 7s2, सिंपल है ना? ऐसे तो बोल दोगे, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. इजी। चलो अब जो मेरे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट क्या होते हैं? रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। रिएक्टिव मेटल्स मींस वो रिएक्शन करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उनमें इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना? तो जितना ज्यादा ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होते जाते हैं, ठीक है? जैसे हमारा सोडियम ज्यादा नेगेटिव है किससे? हमारा किससे? लिथियम से, ठीक है ना? पोटेशियम किससे ज्यादा है? सोडियम से, कि पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी है वो सोडियम से ज्यादा है, समझ गए? तो जाओ जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं वो क्या होती है? उनकी रिएक्टिव मेटल की इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है? अब ये रिएक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या है? तो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो इनका जो मेटेलिक करेक्टर है डाउन द ग्रुप वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होता जाता है, ठीक है? मेटेलिक करेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है, Yes. ठीक है? अब बात करते हैं मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट की। अभी बताया 13 to 18 मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NH2 से NP126 NN, देखो N होता है मेरा पीरियड, है ना? अभी बोला था ना 3rd पीरियड, तो 3rd पीरियड और क्या बोला था मैंने बोला कि 3rd पीरियड 14 ग्रुप, 14 का 4 है पीछे, तो 3rd पीरियड है तो 3 S क्या हो जाएगा? S के तो 2 चले जाएंगे, 3rd पीरियड है, P है तो 4th के लिए क्या हो जाएंगे? 2 और 2 4, क्यों काउंट करें 1 2 6, ठीक है ना? समझ गए? Yes, ma'am. चलिए वेरी गुड। तो अब मेरा क्या होगा? बिटू अपनी माइक ऑफ कर दो, म्यूट कर लो बच्चे, ठीक है? अब मेरा क्या होता है? जो पी ब्लॉक एलिमेंट में मेरा मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। कब? जब अलोंग द पीरियड क्या होता है? जब ऐसे ऐसे चलते हैं ना तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट चले, लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? लाइक ऐसे मैं पी ब्लॉक की साइड चलूं तो मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है? ऐसे अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे ऐसे नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे मेरा क्या होता है? ग्रुप 13 to 18, अब ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दी। NH2 NP1, 4 है तो NH2 NP2, 5 है तो NH2 NSP3, 2 और 3 5, 2 और 4 6, 2 और 5 7, 2 और 6 8, ठीक है? अब S और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप। क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव या फिर मेन ग्रुप,
ठीक है। अब बात आती है मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को ना हम इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन, पहले बताओ कि ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट? D बोलो। block elements. वो तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या मतलब होता है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्या होता है? अच्छा, तुम लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखी कैसे बन रही थी, देखी थी? मेरा डी ब्लॉक Yes, कहाँ ma'am. पर था, डी ब्लॉक कहाँ पर था बताओ? बीच में, आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट, कहाँ था? बीच में. हाँ, तो वही तो Yes, मैं ma'am. पूछ रही हूँ, बीच में था। साइड में क्या था, लेफ्ट और राइट में? Left में S block और right में P block. वेरी गुड। तो मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जो ना एक ब्रिज बनाते हैं। किसको? ब्रिज क्या होता है, दो एंड को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ना, है ना? Yes, Yes, ma'am. वैसे मेरे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, वो एज अ ब्रिज वर्क करते हैं। किसके लिए? जो एस ब्लॉक के बहुत ही ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, 13-14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको Yes, कनेक्ट करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए वो कौन सा ग्रुप होता है, डी ब्लॉक, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, जो मेरा जिंक, कैडमियम और क्या है, मरकरी, ये मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इनमें बहुत कम शो करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो क्या क्या है, इनका जो डी ब्लॉक है वो पूरा फिल हो रहता है, क्या रहता है, पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें, तो ये क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज इनमें बहुत कम होती है। लाइक एक्सेप्ट, ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ये 12th ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आते हैं बच्चा, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी में। आप जानते हो मरकरी सिर्फ एक इकलौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं होता, है ना, Yes, ma'am. है ना? हाँ। तो जो मेरी डी ब्लॉक की, अब डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, क्योंकि ये क्या होता है, आउटर में क्या होते हैं मेरे, एस शेल होता है, एस सब शेल होता है, और इनर में क्या होता है, डी, ठीक है, डी। तो इसीलिए क्या होते हैं, n-1 लिखते हैं इसका, n-1, डी 1 से 10, क्योंकि डी में क्या होते हैं मेरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, 1 to 10, और एस में क्या हो गया, ns 0 to 2। तो n क्या हो गया, ऑर्बिटल। अगर क्या है, फोर्थ पीरियड है, तो डी के लिए क्या होगा, वो 3 लिखा जाएगा। अब देखो कि मैम क्यों बोल रही है ऐसा, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है, अगेन है उसमें 4 के में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिफ्थ ग्रुप है तो 5, 3 और 2 5, मींस डी में 3 हो जाएंगे और एस में मेरे कितने हो जाएंगे, 2। लेकिन ये क्या होगा, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3, एक कम कर दो, क्योंकि हमारी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, n-1, d1 to 10 और ns2, या फिर 0 to 2, है ना, ऐसे था ना? ns2 ही लिख Yes, दो ma'am. इसको, क्योंकि पूरा S2 पूरा है। तो मैंने, अगर मैं पूछूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 6 पीरियड है, 6 पीरियड है और 7th ग्रुप है, तो क्या होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चा, डी ब्लॉक के लिए 7th ग्रुप तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक होगा, बोलो, सीधा लिख दो ना मैम, 6 ग्रुप है तो 6s2 होगा, 2 हो गए, अब कितने बचे, 2, 7 में से 2 गए तो 5, 5 किस में हो जाएंगे, 5, और किस में, D5 D. में। तो देखो है कि नहीं, देखो मैम सही बोले, 6 ग्रुप में कहाँ है, जाओ जाओ जल्दी, 7th में, ये देखो, ये लो, ठीक है, देखो है ना, ठीक, समझ आ गया? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ऐसे ही करना है अब आप लोगों को, Yes, ma'am. ये ट्रिक है, लाइक ट्रिक क्या है, एक तरीके से वही अंदर समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। चलिए,
अब मेरे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। metals, प्लस जो मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयंस भी होते हैं। कलर्ड आयंस क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये ना कलर्ड आयन जनरेट करते हैं, ठीक है। और जो मेरी डी ब्लॉक के एलिमेंट है एज एन कैटलिस्ट भी वर्क करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, क्या होते हैं? मैम जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। वेरी गुड, या स्लो या फिर उनको स्पीड अप कर देते हैं, वो क्या होते हैं, कैटलिस्ट, है ना। जैसे हम क्या है, हमको अमोनिया बनाती है, अमोनिया मेरी हेबर प्रोसेस से बनती है, तो उसमें एज एन कैटलिस्ट क्या होता है मेरा, आयरन और मोलिब्डेनम होता है, ठीक है। ऐसे मेरा H2SO4 अगर हमें बनाना है वो कांटेक्ट प्रोसेस से बनता है, तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है वो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है, ठीक है। yes ma'am, ये मेरा क्या होता है, ये मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। आप देखो आपके डी ब्लॉक में मिलेंगे सब एलिमेंट, ठीक। अब ये क्या था, मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट जो प्रॉपर्टी बहुत कम शो करते हैं वो कौन से हैं, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n-1 d की पावर 10, d में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, और ns2, ठीक है, ओके। अब इसके yes बाद ma'am, आता है मेरा, इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, पता है किसी को? ये मैंने पहले ही बताया था, क्यों कहते हैं इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट, नाम से ही पता चल रहा है। ये देखो, ये मेरा क्या है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, है ना, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। अब yes ma'am, मेरे क्या है, जो इसमें देखा आपने दो मार्क, ये स्टार मार्क कर रखे हैं, क्यों मार्क कर रखे हैं स्टार मार्क, बोलो बोलो, आपका आंसर वही मिल जाएगा आप लोगों को। स्टार मार्क कर रखा है, क्यों कर रखा है, स्टार स्टार 2 स्टार। मैंने क्या बोला था कि जब पीरियोडिक टेबल बनाई तो कुछ स्पेस खाली नहीं छोड़ा, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई तो इस तरीके से बना दी थी उन एलिमेंट्स के लिए। तो उन्होंने बोला कि लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड के अभी क्या है, इस सीरीज में भी इस सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स आएंगे, बट जगह नहीं थी तो उन्हें अलग से स्पेस बना के लिख दिया और यहाँ पे स्टार कर दिया कि ये जो एलिमेंट है वो यहीं से आए, ये इसी की सीरीज, ठीक है। अब इन्हें इनर ट्रांजिशन क्यों बोला, क्योंकि ये भाई डी ब्लॉक क्या है मेरा, इनर स्टेट में है ना, इनर शेल में है मेरा डी, yes आउटर में ma'am, तो है, इनर में तो मेरा डी है। अब ये सारे तो मेरे डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये सारे जो एलिमेंट्स जो निकले हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो निकले हैं वो इनर डी शेल में से निकले हैं, ठीक है। इसीलिए बोला है इनको इनर, और ट्रांजिशन एलिमेंट तो है ही मेरे डी ब्लॉक के, तो ये क्या हो गया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला, इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट बोलते हैं। अब तो नहीं भूलोगे कभी भी कि क्यों बोले इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला है, ठीक है। no ma'am, हाँ, अब भूलना भी नहीं। yes ma'am, ठीक है, हाँ। अब मेरे एफ ब्लॉक की जो एलिमेंट है जो 56 के 57 के बाद आए उन्हें बोला था लैंथेनॉइड, और जो एक्टिनाइड से आए थे उनको बोला एक्टिनॉइड, ठीक है। उनकी सीरीज कहाँ सी, 58 टू 71 से, 58 टू 71 से, और एक्टिनॉइड कहाँ से है, 90 टू 103 से, 7 पीरियड में बोला। और इनका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-2 एफ ब्लॉक, क्योंकि क्या है ये इनर ब्लॉक में है ना, ये डी में तो है, डी के भी इनर ब्लॉक में जाके मिल रहे हैं हमको। तो n-2 एफ कहाँ है, एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 to 14, n-1 d 1 to 10 एंड ns2, ठीक है। yes ma'am, ये क्या होते हैं, यस मैम, इसमें मेरे मेटल्स भी होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं।
जो मेरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो जो 93 के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं, 93 से यूरेनियम के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम से स्टार्ट हुए थे मेरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब जो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आए उनको बोला ट्रांस यूरेनियम। क्या बोला उनको? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। और बहुत ही ज्यादा क्या है? हाईली रेडियो एक्टिव है। क्या है? हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरा कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या होते हैं। कौन बताएगा मेटल क्या होते हैं? मेरी ना इस पीरियोडिक टेबल में लाइक 78% से ज्यादा मेरे क्या है? मेटल है। ठीक है ना। हमने देखा होगा एस ब्लॉक में मेटल है, पी ब्लॉक में मेटल है, डी ब्लॉक में मेटल है, इवन एफ ब्लॉक में भी मेरी मेटल है। ठीक है ना, है ना। मेरे 78% से ज्यादा क्या है? मेटल है इसमें। और मेटल किस लिए होते हैं? क्यों? ये कहां पर दिखते हैं? सबसे ज्यादा दिखते हैं लेफ्ट साइड में। कहां पर होते हैं? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक कह लो। अब मेटल क्या होते हैं? मेटल यूजुअली सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। बस एक्सेप्शन क्या है? हमारा मरकरी, मरकरी एक्सेप्शन है। मरकरी एक्सेप्शन है। गैलियम और सीजियम क्या है? वो भी एक्सेप्शन है। क्योंकि क्या है? उनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना। क्या होता है इनका? बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हमारे मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो कैसे? गर्मियों में तुम लोहे की रॉड को छू नहीं सकते अगर धूप में पड़ी है वो। ताता मम्मी लग गई, जल गए, बोलते हो ना, मम्मी जल गए। है ना। तुम ना लोहे की रॉड को कभी ना इलेक्ट्रिसिटी वायर से लगा के देखना, बेटा बचोगे नहीं। ठीक है। तुम्हें सारा नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया? उसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन पास कर दिए। क्या हो गए? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी भैया। क्योंकि बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, इसीलिए बोला है कि लोहे को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों से दूर रखो भैया। बच्चों को दूर रखते हैं, इवन टच भी कर दो तो हमारी बॉडी भी क्या होती है? गुड कंडक्टर होती कि नहीं होती? पकड़ो मम्मा। ठीक है ना। अब मेटल्स क्या होते हैं? मैलेबल होते हैं, टूटते नहीं है बेटा। कूटते रहो, पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठोकते रहो बेचारा, वो डक्टाइल होते हैं। ठीक है ना, है ना। डक्टाइल कैसे होते हैं? कि इनको क्या होता है? वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, वायर बनाते हैं। अब मेरे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिनका क्या होता है? जो मेरे टॉप राइट कॉर्नर पे होते हैं, जैसे पी, टॉप राइट पीरियोडिक टेबल में होते हैं। बेसिकली मेरे टॉप राइट में क्या होते हैं? मेरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ले लो, है ना। गैसेस भी होती है, इनर्ट गैसेस होती है, सॉलिड भी होते हैं, और उसमें मेटलॉइड भी होते हैं, मेटल भी होते हैं हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट में। दिखाऊंगी, रुक जाओ, चिंता मत करो। ठीक है। अब मेरी क्या होते हैं? जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड भी है और गैस भी है। ठीक है। एक्सेप्शनल केस मेरा बोरोन और कार्बन का है। इनका क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बेसिकली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। एक्सेप्शन पॉइंट है तो बोरोन एंड कार्बन। अब मेटलॉइड क्या होते हैं? जो मेरे क्या होते हैं? जिनमें जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को रखते हैं अपने अंदर, उनमें क्या बोलते हैं? सेमी मेटल भी बोलते हैं, या फिर मेटलॉइड भी बोलते हैं। देखो कैसे, कहाँ हो गया, दिखा रही हूँ। जैसे ये मेरी क्या है? ये मेरी पीरियोडिक टेबल है, इसमें ये ब्लॉक आ गया। इस ब्लॉक को देखो, सिर्फ ये वाला। इसमें क्या है? इसमें जो मेरे ब्लू वाले हैं ना, ये मेरे ब्लू कलर में, ये सारे मेटल हैं। ठीक है। अब इसमें ग्रीन है, ये मेरे नॉन मेटल है। एक्सेप्ट मेरा बोरोन मेटलॉइड में आता है। ठीक है। ये मेरे क्या है? ये जिगजैग जो सीढ़ियां बन रही हैं ऑरेंज कलर की, यहाँ से, ये मेरे क्या है? मेटलॉइड है। ये क्या है मेरे? मेटलॉइड। मेटल नॉन मेटल बोथ।
अब कोई पूछे कि मैम मेटल को याद करने का तरीका कैसे होगा, तो वही यहाँ है B4, बड़े अच्छे या फिर बड़े सीधे। ठीक है, बड़े सीधे हैं गणेश, बड़े सीधे हैं कौन, गणेश भगवान जी। ठीक है गणेश गणेश, आशा है सबको, सबको क्या देंगे, 3 पोटैटो देंगे, पोटैटो। वो उनकी आती सुनिए ना, भूखे को खाना दे और है कुछ ऐसे करके, है ना, यस मैम है ना। तो बस बड़े सीधे हैं गणेश, आशा है सबको 3 देंगे पोटैटो। तो B4 क्या हो गया, दैट इज बोरॉन, S4 सिलिकॉन, G4 बोलो बोलो, सिलिकॉन के बाद क्या आता है मेरा, अरे बोलो भैया, यूरेनियम हाँ हाँ जर्मेनियम, Ge, गणेश जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, देन Te, देन पोलोनियम, पोलोनियम। ठीक है, ये मेरे क्या होंगे, मेटलॉइड्स हो जाएंगे। अब मेरे जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, अगर इनको ऐसे ग्रुप में एक ग्राफ में बनाए, ठीक है, जो मेरा मेटेलिक होते हैं, जो मेरी मेटेलिक करेक्टर होता है एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम क्या हो जाए, डाउन जाए, इस पी ब्लॉक में नीचे की तरफ जाए, तो मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है मेरा मेटेलिक करेक्टर, इंक्रीज। देखो ना, मेटल, इंक्रीज मेटल बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, मेटल बढ़ रहे हैं, है ना। यस मैम अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, तो लेफ्ट टू राइट मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। देखो क्या हो गया, मेटल से नॉन मेटल, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड नॉन मेटल। तो यहाँ क्या हो गया, मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, अक्रॉस ऐसे जाएंगे तो मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डाउन जाएंगे तो मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होगा बच्चा, इंक्रीज ठीक है। अगर मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, लाइक मैं न्यूमेरिकल पूछूं कि लाइक कंसीडर करो, क्वेश्चन है मेरा, लाइक कंसीडर द एटॉमिक नंबर एंड द पोजीशन, पीरियोडिक टेबल में अरेंज करना है एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर के अकॉर्डिंग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। सिलिकॉन है, देन बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है। बताओ। अब मैंने क्या बोला कि जब हम डाउन दो ग्रुप जाते हैं तो मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है यस ना। मैम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज डिक्रीज। Decrease. अब देख लो क्या है, कौन डाउन है, कोई अलोंग है, और फिर बताओ मेरे को आंसर, मेटेलिक करेक्टर। अब बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मीन्स पहले सबसे कम, या फिर पहले सबसे ज्यादा बता दो तो क्या दिक्कत हो रही है। अगर तुम लोग फर्स्ट ग्रुप में जाओगे तो पहले ग्रुप में क्या, Sodium. हाँ वेरी गुड, क्योंकि सेकंड में बनेगा ना, सेकंड, वेरी गुड, सोडियम का सबसे ज्यादा, देन Magnesium. वेरी गुड, देन अभी तो चलो डाउन चले गए, है ना, ये तो डाउन चले गए। अब ऐसे देखो, बेरिलियम, देन सिलिकॉन, एंड देन फास्फोरस। Phosphorus. ठीक है, यस मैम ये समझ आया क्वेश्चन। यस मैम ठीक है, अच्छा,
चलो अब मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक लाइक 120 दुनिया, अभी मेरा एटॉमिक नंबर है 117, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता सकते हो? 117, पहले तो ये देखो ये किस ग्रुप में जाएगा। 17. वेरी गुड, ये मेरा जाएगा ग्रुप 17 में, ठीक है, वेरी गुड। अब ये 17 में है तो कौन सा पीरियड होगा पहले तो ये देखो। 7. वेरी गुड, 7 पीरियड है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। 7p5, 7s7, 7s2. 7s2, 7p5, है ना, 5 और +2 17 का 7 आ गया, है ना, 17 ग्रुप हेलोजन Yes, ग्रुप में ma'am. जाएगा 7th पीरियड, सिंपल, इसीलिए बताई थी, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 120 कोई एलिमेंट है उसका बताना तो क्या होगा, ये कौन से ग्रुप में जाएगा? मैम 120 कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि 118 तक है अभी डिस्कवर. अब मैं बोल रही हूँ कि 120 कोई एलिमेंट आ जाए तो, अभी है नहीं एलिमेंट, आई नो दैट। ये कहाँ पे जाएगा, घूम फिर के फिर कहाँ जाएगा? 18 तक मेरा कहाँ हो गया, पूरा हो गया, पी ब्लॉक आ गया पूरा पूरा कॉर्नर पे, हो गया ना हाइड्रोजन ग्रुप में, हुआ कि नहीं? अब मेरी क्या है पीरियोडिक टेबल में जब मेरा एलिमेंट आएगा तो एस ब्लॉक में ही तो जाएगा घूम के, अब है ना, समझ रहे हो ना? Yes, तो मेरा सेकंड ग्रुप में जाएगा तो नहीं जाएगा? 18, 19, Yes, ma'am, जाएगा. 120, है ना, तो ये क्या जाएगा सेकंड ग्रुप में जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 8 पीरियड बनेगा उसका, क्योंकि 7 पीरियड तो खत्म हो गया पूरा, 7 पीरियड में तो 118 एलिमेंट आ गया, है ना। अगर मैं 120 की बात करूं तो 120 तो मेरे 8 पीरियड में जाएगा और सेकंड ग्रुप में, तो 8s2 हो जाएगी इसकी। मैं इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ऐसा तो है नहीं एलिमेंट नहीं आएंगे, अभी तो आएंगे भैया, क्यों, सही बोल रही हूँ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब Yes, कल ma'am. बात करेंगे हम अपनी एटॉमिक रेडियाई की। ओ भैया ये क्या हो गया, 31 से 15 बच्चे मतलब अपने आप ही चले जाते हैं, Yes, ma'am. ये सही है, मैम से परमिशन लिए बिना चले जाते। कल से ना ऐसे ना वो बनाऊंगी रूल, अलाउ नहीं करूंगी चलो मतलब डैन से पहले भागने की कोशिश करी तो कह रहे मैम कौन सा आप पकड़ लोगे।